Hello my dear children. So in this video we are going to discuss about the assertion and the reason questions. ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा कि असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू एंटर अ क्वेरी इनटू अ सर्च इंजन इट रिट्रीव्स एंड प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस और अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट आर रिलेवेंट टू योर सर्च। कि जब भी आप कोई सर्च इंजन में मीन्स गूगल में, बिंग में या किसी भी सर्च इंजन में जब कोई अपना क्वेश्चन डालते हो, कोई भी अपना क्वेरी डालते हो, तो क्या होता है कि वो आपको सारे वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियो सारी चीजें दे देता है जो जो आपको आपके सर्च के अकॉर्डिंग चाहिए होती है। ठीक है, तो असर्शन तो करेक्ट है। ये रीजन क्या है? द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फाइंड एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन दैट मैचेस द यूजर सर्च क्राइटेरिया। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का मेन गोल क्या होता है? बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में हम असर्शन में जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। कैसे रिट्रीव कर रहे हैं? कि यूजर जो है एक क्वेश्चन डाल रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मेन गोल जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का वो यही है कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो भी इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए वो इसको मिल जाए। तो दोनों पॉइंट ही आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर भी हम सर्च इंजन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम सर्च इंजन की से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज assertion is it become difficult to update and maintain a website design using CSS। तो ये तो बात भी गलत हो गई क्योंकि CSS की मदद से हम बहुत इजीली अपनी वेबसाइट को अपडेट या मेंटेन कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई भी चेंजेस करने, हमने डिफरेंट हेडिंग्स यूज करी है और पूरी वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल हमने H1 हेडिंग जो है वो 50 टाइम्स यूज करी है। तो अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि हम हर 50 टाइम्स जाकर उसमें चेंजेस करें। अगर हमें H1 की हेडिंग में कोई भी फॉर्मेटिंग में चेंजेस करने, बट CSS की मदद से हम सिर्फ CSS में चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली सब जगह चेंजेस हो जाएंगे। तो ये पॉइंट तो ये गलत कह रहे हैं। तो मीन्स पहले तो हमें ये क्लियर हो गया कि ए और बी में से कोई सा भी नहीं होना है। उसके बाद assertion इज फॉल्स तक हमारी बात सही है। पर उसके बाद कह रहे हैं CSS allows web developer to separate the presentation layer, style and layout from the content layer। yes, CSS की मदद से हम क्या करते हैं कि जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती है उसे अलग कर लेते हैं और जो हमको डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जो कंटेंट बनाना होता है, उसे हम अलग कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थर्ड इज असर्शन इज MOOC। इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। बेसिकली MOC है क्या? मैसिव ऑनलाइन, मैसिव ओपन ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन सर्विस क्या है आपकी? ऑनलाइन, सॉरी, ऑनलाइन कोर्सेज नॉट सर्विस। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या है? कि मीन्स इसकी मदद से क्या है, ये ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं और जो कि आप कहीं से भी बैठकर किसी भी टाइम कर सकते हो। आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने यही बोला है कि MOCC हेल्प जोग्राफिकली डिस्पर्स स्टूडेंट टू परस्यू एनी ऑनलाइन कोर्स। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? MOC इज अ फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। बिल्कुल सही है। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस करने जाने की जरूरत नहीं है। उस जगह पे आप जब अपने अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो दोनों ही पॉइंट करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now move to the next one, that is fourth one। assertion है BR is a container tag। तो no, BR is not a container tag। BR जो है break जो है वो हमारा empty tag है। तो it means assertion तो हमारा false हो ही गया। रीजन है HTML element that have both opening and closing tags are considered as container tag। सही बात है। ऐसे एलिमेंट जिनमें ओपनिंग टैग भी होते हैं और क्लोजिंग टैग भी होते हैं उनको हम कंटेनर टैग कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि assertion तो हमारा false है लेकिन रीजन जो है वो हमारा true है। उसके बाद फिफ्थ है assertion HR is used to insert a horizontal line in a web page। बिल्कुल सही बात है। HR टैग का यूज करके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। रीजन है HR is a container tag। नो, horizontal rule is not a container tag, it is a empty tag। तो assertion तो हमारा करेक्ट हो गया बट रीजन जो है वो फॉल्स हो गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
Okay. Sixth one is IMG is an empty tag. सही बात है, IMG एक empty tag है. Reason है HTML tag that do not have closing tag are considered as empty tag. दोनों ही बात बिल्कुल सही है और reason जो है वो बिल्कुल सही से empty tag को explain कर रहा है. It means कि both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है. Next one is question number 7. Essential mail to is an easy and fast way by which a visitor at a website can directly send mail to a website owner. बिल्कुल करेक्ट बात है. आपने अगर मेरी एंकर टैग वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लीजिएगा, मैंने मेल टू का यूज करना बताया है. तो मेल टू का यूज करके हम डायरेक्टली जो है किसी को मेल भेज सकते हैं बाय यूजिंग द एंकर टैग. अब रीजन क्या दे रहे हैं कि मेल टू इज यूज इन HRA बट इट इज नॉट अनेबल टू create a link but it is unable to create a link to open default email client. गलत बात है ये. रीजन वो गलत दे रहे हैं क्योंकि मेल टू का हम यूज इसीलिए कर रहे हैं कि हम जो है वो लिंक बना दें और डायरेक्टली जो है वो यूजर जो हमारा क्लाइंट है उसका ईमेल खुल जाए. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अनेबल हम नहीं कर पाते. इट मीन्स कि असर्शन तो करेक्ट है बट जो रीजन है वो फॉल्स है. तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी. Eighth one is assertion. The base font tag specifies default text color, font size और font family for all the text added in a web page. सही बात है. बेस फॉन्ट का यूज करके जो है वो हम अपने पूरे वेब पेज को एक टेक्स्ट कलर दे पाते हैं, फॉन्ट साइज पे दे पाते हैं, कोई सा भी फॉन्ट का स्टाइल दे पाते हैं पूरे वेब पेज को. रीजन क्या है? कमेंट्स कैन बी इंसर्टेड इनटू HTML डॉक्यूमेंट टू एनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. रीजन भी करेक्ट है बट असर्शन और रीजन के बीच में कोई लिंक नहीं है, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. ठीक है, तो ये हो गए आपके असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस. मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करी है. आपको एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना है, अगर जो रीजन है वो असर्शन से लिंक हो रहा है, दोनों में सेम सी बात कही जा रही है, तो उस केस में आपका ऑप्शन ए हो जाता है, अदरवाइज ऑप्शन बी हो जाएगा. ठीक है, और बाकी तो आप देख ही लेना कि कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है. और जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर से करना है, चाहे आपको नहीं भी आ रहे हैं आप कोई सा भी ऑप्शन देकर आओ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और असर्शन रीजनिंग में आपके पास ऑप्शंस हैं. बाय चांस आपको नहीं भी आता है तो आप कोई सा भी ऑप्शन लिखकर जरूर आओ, जिससे कि हो सकता है कि आपका जो गैस जो है वो करेक्ट हो जाए. तो प्लीज इनको छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं. तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा. अच्छे से असर्शन पढ़ा करिए, रीजन पढ़ा करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या रीजन और असर्शन आपस में लिंक कर रहे हैं. अगर लिंक करें तो ऑप्शन ए है, अगर लिंक नहीं कर रहे हो दोनों बातें सही है तो ऑप्शन बी है, अदरवाइज फिर आप चेक कर लोगे सी और डी में से. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.